आज के इस विश्लेषण में चलिए एक ऐसी बात पर चर्चा करते हैं जो शायद थोड़ी अजीब लगे। हम सब जानते हैं कि भूकंप कितनी तबाही मचा सकते हैं, लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि यही भूकंप वैज्ञानिकों के लिए किसी बड़ी एक्सरे मशीन की तरह काम करते हैं। दरअसल जो ताकत सतह पर सब कुछ तहस-नहस कर सकती है, वही ताकत हमें धरती के सबसे गहरे राज खोलने का मौका भी देती है। तो आखिर ये होता कैसे है? ये विनाशकारी कंपन या वाइब्रेशंस हमारी इस धरती के छिपे हुए केंद्र का नक्शा बनाने में कैसे मदद करते हैं? ये बिल्कुल किसी रहस्यमयी वैज्ञानिक जासूसी जैसा है, और आज हम इसी पूरी प्रक्रिया को समझने वाले हैं। चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज की इस एक्सप्लेनर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहला, जमीन के नीचे चलने वाली लहरों की दौड़। दूसरा, धरती का छिपा हुआ नक्शा बनाना। तीसरा, भूकंप आने के 5 मुख्य कारण। चौथा, मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी के बीच का अंतर। और आखिर में सुनामी से जुड़ी एक बहुत बड़ी गलतफहमी। तो आइए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, जमीन के नीचे लहरों की दौड़। धरती के गहराइयों में हर वक्त एक ऐसी अदृश्य रेस चल रही होती है जो किसी ओलंपिक स्प्रिंट से कम नहीं है। जब भी जमीन के अंदर कंपन होता है तो अलग अलग लहरों के बीच एक होड़ मच जाती है। सबसे पहले बात करते हैं पी वेव्स या प्राइमरी वेव्स की। ये किसी तेज धावक की तरह सबसे तेजी से भागती हैं, और इनकी खासियत ये है कि ये गैस, लिक्विड या सॉलिड किसी भी चीज से आसानी से गुजर जाती हैं। ये लहर की दिशा के समानांतर यानी पैरेलल कंपन करती हैं। वहीं दूसरी तरफ है एस वेव्स या सेकेंडरी वेव्स। ये किसी मैराथन रनर की तरह थोड़ी धीमी होती हैं, लेकिन ये बहुत नखरे वाली भी होती हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ठोस पदार्थों से ही गुजर सकती हैं, और इनका कंपन लहर की दिशा के लंबवत या परपेंडिकुलर होता है। जब ये लहरें सिस्मोग्राफ यानी भूकंप मापने वाले यंत्र पर पहुंचती हैं, तो इनका आना एक तय क्रम में होता है। स्टेप 1, सबसे पहले तेज पी वेव्स आती हैं। स्टेप 2, कुछ देर बाद एस वेव्स आती हैं। लेकिन सबसे ध्यान देने वाली बात है स्टेप 3, सरफेस वेव्स सबसे आखिर में आती हैं। और सच तो ये है कि यही आखिरी लहरें सबसे ज्यादा विनाशकारी होती हैं, जिनसे इमारतें गिरती हैं और धरती की सतह पर असल तबाही आती है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इन्हीं लहरों की मदद से धरती के अंदर का नक्शा कैसे बनता है। ये लहरें बिल्कुल किसी अल्ट्रासाउंड की तरह काम करती हैं। डेटा देखते समय वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही अजीब चीज नोटिस की। भूकंप के केंद्र से 105 डिग्री की दूरी तक तो सिस्मोग्राफ सारी लहरों को रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन 105 और 45 डिग्री के बीच एक ऐसी जगह है जहां ये लहरें अचानक गायब हो जाती हैं। इसे कहते हैं शैडो जोन यानी छाया क्षेत्र। पी वेव्स का शैडो जोन इसी हिस्से में दिखाई देता है। लेकिन सबसे बड़ा राज तो एस वेव्स खोलती हैं। एस वेव्स का शैडो जोन इतना विशाल है कि ये धरती की कुल सतह का 40% से भी ज्यादा हिस्सा कवर करता है। 105 डिग्री के बाद एस वेव्स का बिल्कुल कोई नामो निशान नहीं मिलता। अब याद कीजिए हमने क्या डिस्कस किया था। एस वेव्स तरल पदार्थ या लिक्विड से नहीं गुजर सकते। तो इतना बड़ा शैडो जोन इस बात का एकदम पुख्ता वैज्ञानिक सबूत है कि धरती के अंदर का एक बहुत बड़ा हिस्सा असल में लिक्विड यानी तरल अवस्था में है ना हैरानी की बात। धरती की इन गहराइयों को समझने के बाद अब जमीन की सतह के थोड़ा करीब आते हैं और देखते हैं कि इन भूकंपों को ट्रिगर कौन करता है। मुख्य रूप से भूकंप के 5 कारण होते हैं। पहला है टेक्टोनिक भूकंप, जो धरती की प्लेट्स के खिसकने से होता है, और ये सबसे कॉमन है। दूसरा है वॉल्केनिक, जो ज्वालामुखी फटने से जुड़ा है। तीसरा है कोलैप्स भूकंप, जहां अक्सर खदानें या गुफाएं धंसने से झटके लगते हैं। चौथा है एक्सप्लोजन भूकंप, जो भारी रासायनिक या परमाणु विस्फोटों की वजह से आता है। लेकिन 5वां कारण सच में थोड़ा चौंका देने वाला है, रिजर्वॉयर इंड्यूस्ड भूकंप, यानी सिर्फ एक जगह पर इंसानों द्वारा बहुत ज्यादा मात्रा में पानी जमा करने जैसे बड़े बांध बनाने से भी धरती पर दबाव पड़ता है और कंपन शुरू हो सकता है। अब बढ़ते हैं आगे और क्लियर करते हैं भूकंप से जुड़ी एक बहुत ही आम और बुनियादी गलतफहमी को। भूकंप को मापने के 2 अलग अलग पैमाने हैं। एक है रिक्टर स्केल, जो मैग्नीट्यूड या परिमाण मापता है। इसे 0 से 10 के बीच दिखाया जाता है, और ये मापता है कि भूकंप के दौरान धरती से कितनी प्योर एनर्जी निकली। दूसरी तरफ है मरकाली स्केल, जो इंटेंसिटी यानी तीव्रता मापता है। इसकी रेंज 1 से 12 तक होती है, और ये सीधे तौर पर दिखाता है कि सतह पर असल में कितना नुकसान हुआ है। यानी धरती के अंदर से निकली ऊर्जा एक अलग बात है, और सतह पर बनी इमारतों का जो हाल हुआ वो बिल्कुल अलग बात। और अब आज की चर्चा के आखिरी हिस्से पर आते हैं, जहां हम बात करेंगे सुनामी की। सुनामी को लेकर एक बहुत बड़ा मिथक है। दरअसल सुनामी अपने आप में कोई भूकंप नहीं है। ये उन विशाल समुद्री लहरों का नाम है जो तब बनती हैं जब समुद्र के अंदर पानी के ठीक नीचे कोई बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड का कंपन होता है।
अगर झटके का केंद्र समुद्र के नीचे नहीं है या फिर एनर्जी उतनी ज्यादा नहीं है तो सुनामी नहीं आएगी। तो याद रखिए, सुनामी कोई भूकंप नहीं बल्कि भूकंप का एक खतरनाक समुद्री नतीजा है। तो जरा सोचिए, अगर हमारे पैरों के नीचे की जमीन लगातार इन लहरों के रूप में अपने गहरे राज हम तक पहुंचा रही है, तो ऐसे और कितने अनसुलझे रहस्य होंगे जो अभी भी सिस्मोग्राफ पर दर्ज होने का इंतजार कर रहे हैं। तबाही मचाने वाली लहरों से लेकर धरती के अंदर मौजूद उन छिपे हुए तरल महासागरों की खोज तक, ये प्राकृतिक जासूसी की एक बेहद अद्भुत कहानी है। इसी दिलचस्प विचार के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। इस रोचक सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।